क्या आपको पता है मेरा इंडिया, आपका इंडिया कहां से कहां जा रहा है और कहां से कहां जाने वाला है? तो दोस्तों आज का टॉपिक है इंडिया विल बिकम किंग। तो हमारा भारत, आपका भारत 2050 तक बन जाएगा सबका बादशाह। तो क्या आप पूछना नहीं चाहोगे कि क्यों और कैसे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं 10 रीजन जो हमारे देश को बनाएगा नंबर 1। सो फ्रेंड्स Let's start the topic. Hello friend, you welcome back. I'm Satyam and now you watching Spider Creation. 10. डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर आप ग्लोबल न्यूज़ देखते हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि छोटे देशों की तो बात छोड़िए, पावरफुल कंट्रीज के भी रिलेशन बहुत देशों से अच्छे नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर तक की संभावना होने लगती है। जैसे अमेरिका, रशिया दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में, बट दोनों एक दूसरे से जलते हैं, विवाद हो जाते हैं। और ये बस एक नहीं, बहुत से देशों का यही हाल है। यूएसए की चाइना से, यूएसए की नॉर्थ कोरिया से, जापान की चाइना से, और जो बाकी छोटे मोटे देश हैं उनकी भी कुछ खास अच्छी नहीं बनती। बट आज के डेट में अगर किसी की फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग अच्छी है तो वो हमारे देश भारत की, हमारे देश की भाई सबसे बनती है। यूएसए, यूएई, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर एक से बॉस, यहाँ तक कि चाइना से भी। ये कभी मत सोचना कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो हमसे जेलस जरूर होता है बट अपना दुश्मन हमें नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके देश के बेनिफिट्स और उसके देश की 30 से 40% तक की जीडीपी ही गिर जाएगी। भाई उसकी मजबूरी है हमारे साथ डील करना और हमारी बातें मानना। और रही बात पाकिस्तान की, तो कौन मानता है कि वो हमारा दुश्मन है? दुश्मन बनाने लायक दुश्मन भी तो होना चाहिए उस लेवल का कि जिसे हम अपना दुश्मन कह सकें। रसिया, अमेरिका, चाइना अगर ये हमारे सपोज करो दुश्मन होते तो कहीं भी बोलने में थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि यूएसए हमारा दुश्मन है, रसिया हमारा दुश्मन है। मगर हमारा दुश्मन अगर पाकिस्तान है और हम कहीं बोले कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अब ये एक को मारता है हम इसके घर में घुस के 50 को मार के चले जाते हैं। 15 से 25 साल के कम उम्र के बच्चों को भारत के भेज देना तो वो भी पाकिस्तान को जीत के चले आएंगे। यार किस बेस पे आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हो? 9. मिलिट्री 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 21 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट डिफेंस बजट, 3600 बैटल टैंक, 10,000 pieces artillery, 814 combat aircraft, 16 submarines, 106 combat vessels, 114 nuclear weapon। रसिया, यूएसए एंड इजराइल जैसे पावरफुल एडवांस टेक्नोलॉजी से मिलती 5th जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज इन सब के बदौलत इंडियन मिलिट्री सिर्फ दूसरी ही नहीं बल्कि चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री बन चुकी है। आने वाले 30 सालों में जिस हिसाब से हमारी युवाओं की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से वर्ल्ड की पावरफुल मिलिट्री का खिताब हम हासिल करने वाले हैं। आज के डेट में हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंपोर्टर है। दुनिया के 21 देशों को हम डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई भी करते हैं। इसी तरीके से आने वाले कुछ समय में हमारा दबदबा पूरे दुनिया पे होगा। 8. यंग इंडियन पॉपुलेशन, ट्रेन हो या बैंक, ट्रैफिक हो या कोई सरकारी ऑफिस, इन सब की भीड़, लंबी लंबी लाइनें और धक्का मुक्की देख के हमारे देश की पॉपुलेशन पे बहुत गुस्सा आता है। यही पॉपुलेशन जो आज देख के हमें नुकसान समझ आता है, फ्यूचर में दरअसल ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की बनी है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन की एज 24 ईयर से भी कम है, 65% पॉपुलेशन की एज 35 से भी कम है। आज फॉरेन कंट्रीज़ में कम पॉपुलेशन की वजह से भले ही गरीबी कम है, बट उनके अगले 30 सालों में जब उनकी युवाओं की संख्या कम होने लगेगी तो फिर हमारे ही युवा हर इंडस्ट्री पे राज करेंगे। हमारा देश तेजी से डेवलप कर रहा है, हर युवाओं को अपना हक मिलेगा और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहलाने वाला हमारा देश और उनके युवा हर जगह पे अपनी एक छाप छोड़ेंगे। बात की बात छोड़िए, अभी की बात की जाए तो दुनिया की 5 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, IBM एंड एडोब के CEOs और कोई नहीं हमारे देश के ही हैं भाई। बस इतना ही नहीं, ये तो वर्ल्ड के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज थी, बट और भी कंपनीज और इंडस्ट्री में हमारे युवा हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। 7. साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात आती है जब टेक्नोलॉजी और साइंस की तो हमारा देश यूएसए जैसे देशों से आंखों से आंखें मिलाता है। जहां चाइना जैसे देश सॉफ्ट इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कपड़े और खिलौने बनाने में, वहीं हमारा देश आईटी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए आज के डेट में इंडिया लीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर में गिना जाता है। और बात की जाए फार्मा सेक्टर की तो इंडिया का फार्मा सेक्टर वर्ल्ड में 3rd रैंक करता है। और ग्लोबल न्यूज़ के दौरान हमारा देश साइंटिफिक पब्लिकेशन के नंबर 6, पैटर्न में नंबर 10
रैंक करता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश नेशनल स्पेस एजेंसी सबसे पहले खड़ा करने वाला तीसरा देश, चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश, मार्स के ऑर्बिट करने वाला, मार्स का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चौथा देश है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम बन जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बादशाह। 6, टूरिज्म। हमारा भारत एक सच्चा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। हमारे देश के छोटे से एरिया में ही बर्फीले माउंटेन पीक, बड़े बड़े रेगिस्तान, घने जंगल और गोल्डन बीचेस तक हैं। हमारे एक देश में ही 9 धर्म के लोग रहते हैं और हर एक धर्म का अपना ही लुक और सिग्निफिकेशन है। हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज फॉरेनरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया की जीडीपी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी है। 2019 में हमारे देश ने $3 बिलियन यानी 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए और गवर्नमेंट की न्यू वीजा पॉलिसी और टूरिस्ट की अच्छी फैसिलिटी के अनुसार 2028 तक 32 लाख करोड़ और 2050 तक 50 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी हमारे असल जीडीपी का 10% बन जाएगा। हमारा देश टूरिज्म से ही इतना ग्रोथ कर रहा है तो हमें वन ऑफ द बेस्ट बनने से फिर कौन रोक सकता है। 5, जियोग्राफी। हमारा देश ज्योग्राफिकली बेस्ट तो है ही, बट फ्यूचर के हिसाब से हमारा देश ज्योग्राफिकली फायदेमंद भी होगा। जो मिडिल ईस्ट के देश अपने तेल की वजह से अमीर और बादशाह बने हुए थे, आज जब उनका तेल खत्म होने को आ गया है तो वो खुद एनर्जी सोर्सेस के लिए जुगाड़ में इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे देश में भले ही फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा कम है, बट क्या आपको पता है हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मात्रा दुनिया के 90% देशों से कई अधिक है। इंडिया का 60% एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच ट्रॉपिक बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण हमारा देश इजीली सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकता है किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। आज की डेट में हमारे देश में सोलर पावर प्लांट का कास्ट दुनिया में सबसे कम है। इसका कारण हमारे देश की बेस्ट ज्योग्राफी और इंडिया की 28 मेजर रिवर्स का पानी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर बनाता है। हमारे देश की ज्योग्राफी टूरिज्म के लिए बेस्ट तो है ही, बल्कि 2050 तक जब बहुत से देशों का फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएगा तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए हमारे पास दौड़े चले आएंगे। फिर हम उनसे अपने तरीके से ही डील करेंगे। 4, जीडीपी। चाइना की इकोनॉमी जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट है, यहाँ हमारे देश की इकोनॉमी लोकल इंडस्ट्री एंड लोकल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती है। जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट फेलियर की वजह से उनकी जीडीपी की ग्रोथ कई सालों से थम सी गई है, यहाँ भारत की जीडीपी कुछ 5 सालों से 7.7% की रेटिंग से बढ़ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, इंडिया दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी या फिर उससे पहले ही, क्योंकि यूएसए की रिसर्च के अनुसार इंडिया 10 साल में ही चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा। 3, एजुकेशन। क्या आपको पता है हमारा देश वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश बन चुका है? जी हाँ दोस्तों, यूएसए एंड इंग्लैंड से भी ज्यादा। हमारे देश के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स, आईआईटी, आईएससी, आईएम्स का पूरी दुनिया में बोलबाला है। हमारे देश के कुछ ऐसे एग्जाम हैं जैसे जेई एंड यूपीएससी दुनिया के टफ एग्जाम में से एक गिनी जाती है, जिन्हें किसी दूसरे देश के बच्चों को क्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हम पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हम ही देते हैं। आज के टाइम में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतने टॉप लेवल पे है कि बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज हमारे देश में आती हैं और हमारे स्टूडेंट को अच्छी जॉब ऑफर करती है। 2, हिस्ट्री। हमारा देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर का कोई मुकाबला ही नहीं। हमारे देश ने इतिहास से बहुत कुछ झेला है। इतनी रिच हिस्ट्री दुनिया में किसी की नहीं है। हमारे देश में आर्यन सिविलाइजेशन ने ही पूरी दुनिया को एक आकार दिया है। महमूद गजनी और चंगेज खान जैसे लुटेरे, मुगल शासन में औरंगजेब जैसे तानाशाह, ब्रिटिश राज की गुलामी के बाद भी इंडिया इस खूबसूरती से उभरा ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी एक जगह ही बना ली है। हमारे देश में इतनी नेगेटिव न्यूज़ फैला दी जाती है मीडिया के जरिए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा देश बहुत डेवलप कर चुका है और बहुत करते जा रहा है। कोई मंत्री, नेता वो आपस में कंपटीशन की वजह से, चुनाव की वजह से इस देश को नीचा गिरा देते हैं कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे वो नहीं हुआ, मैं आऊँगा इस देश को बदल दूंगा। दरअसल ऐसी बात नहीं है। हमारा देश पहले से बहुत डेवलप कर चुका है और बहुत करते भी जा रहा है। हेलो फ्रेंड, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा चलो पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की। 1, डेमोक्रेसी।
वैसे तो डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीस से हुई थी, बट आज की डेट में पूरी दुनिया में जो राइट और फ्रीडम भारतवासियों को मिलता है उतना किसी भी देशवासियों को नहीं मिलता। एग्जाम्पल जैसे चाइना, वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी शब्द अगर वहाँ के किसी नागरिक ने बोल दिया तो भाई वो रातों रात अरेस्ट हो जाएगा। यूएसए भी एक प्रेसिडेंशियल कंट्री है, अगर किसी ने भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ गलत बोला है या उन्हें गलत ठहराया उससे भी पकड़ लिया जाता है। बट हमारे देश में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। हमारे देश की पुलिस एक चालान काट देती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, बट हम कितने अनियमित तरीके से रहते हैं। कहीं कुछ भी फेंक देना, कहीं कुछ भी करने लगना, कहीं भी गाड़ी पार कर देना, ये सब करने के बाद भी क्या हमें जेल या ज़्यादा फाइन लगता है? नहीं ना। बट यही काम अगर आप फॉरेन कंट्री में करोगे, एक भी मिस्टेक हुई आपसे तो आपको अच्छा खासा फाइन या फिर कई महीनों की जेल हो जाएगी। हमारे देश में जो आज़ादी और हक हमें मिलता है, बस ज़रूरत है उसका सही इस्तेमाल करने का। दोस्तों, आने वाले समय में हमारा देश दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत शेयर करना, बहुत लाइक देना और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। और जा कहाँ रहे हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।